फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत का 7वां पाठ नीति श्लोका पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें 4 श्लोक था और ये अगला में इसमें 5 श्लोक हैं, तो कुल मिला के 9 श्लोक पूरे हो जाते हैं। तो ये पाठ नीति श्लोका पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इसका श्लोक आता है लिखने के लिए, अर्थ लिखने के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव में भी कई सारे प्रश्न इससे बनते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं नीति श्लोका की। तो नीति श्लोका पाठ महाभारत से लिया गया है और विदुर द्वारा लिखा गया है। तो अगर आपको इसका अर्थ, इसका जो भी मैं भावार्थ बताऊंगा पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप ये बताएं कि विदुर जी की माता का क्या नाम था। ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला श्लोक, यश कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति। यश कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति। समृद्धिर समृद्धिर्वा सवै पंडित उच्यते। पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यह भी नागरी लिपि में ही लिखा हुआ है जो आप हिंदी में पढ़ते हैं। फिर से आते हैं, यश कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति समृद्धिर समृद्धिर्वा सवै पंडित उच्यते। अर्थात कवि के कहने का आशय ये है, देखिए किसी भी पंक्ति का अर्थ, किसी भी श्लोक का अर्थ 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। पहला पैराग्राफ में आप ये लिखिएगा कि वह किसके द्वारा लिखा गया है, कहां से लिया गया है, किस किताब में है, यह आपको लिखना होगा। दूसरा पैराग्राफ में इसका शब्दार्थ लिखा जाता है, ये क्या कह रहा है। और अंतिम पैराग्राफ में फाइनल भावार्थ लिखा जाता है। किसी भी श्लोक का अर्थ लिखने के लिए 3 पैराग्राफ चाहिए होता है। तो चलिए, जिसका कृत्य, जिस पुरुष का कर्म, जिसका कृत्य यानी जो पुरुष कभी भी किसी भी चीज से, शीतमुष्णं यानी गर्मी से, वर्षा से, जाड़ा से, वह अपने कर्म करने में विचलित नहीं होता है। उसके रास्ते में जाड़ा गर्मी ये सब कुछ नहीं आता। जिस व्यक्ति के, जो व्यक्ति समृद्धि समृद्धिर्वा, समृद्धि में, उन्नति में या फिर विपन्नता में यानी दुखी में यानी गरीबी में विचलित नहीं होते हैं, वही लोग पंडित कहलाते हैं। तो विदुर कहते हैं जो व्यक्ति का अपना कर्म करने में गर्मी, वर्षा, जाड़ा इस सब का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो व्यक्ति समृद्धि में विचलित, खुश नहीं होते हैं, ज्यादा विपन्नता में यानी दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहलाते हैं, वही व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। क्लियर है? अगला श्लोक में आते हैं हम लोग। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात कहने का मतलब ये है, तत्वज्ञ जो व्यक्ति अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं, कोई काम कर रहे हैं उसके आगे परिणाम क्या होगा इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको जानते हैं। योगज्ञ सर्वकर्मणाम, अपने कार्य को और अपने कार्य को कुशलता से करते हैं, कुशल पूर्वक करते हैं। जो भी कार्य है उसको कुशलता से करते हैं। उपायज्ञो मनुष्याणां, किसी भी दुख के उपाय को, किसी भी टेंशन के उपाय, अच्छे से उपाय ढूंढते हैं, न कि हड़बड़ाते हैं, न कि विचलित होते हैं। वे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं, वे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से लिया गया है, जिसके लेखक विदुर हैं। विदुर जो है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से ये कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कर्म को करने में आगे देखता है, अपने भविष्य को जानने की इच्छा करता है, परिणाम को समझता है, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करता है,
तथा जो व्यक्ति अपने किसी भी कार्य का आगे का उपाय सोचता है वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो क्लियर है। अगला श्लोक में आते हैं हम। एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा विद्या परमा तृप्ति अहिंसका सुखावहा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप लोग भी जब पढ़िएगा तो अपने पास किताब रखिए, बुक रखिए और उसमें देखिए और तब पढ़िए। मेरे साथ साथ पढ़िए, क्लियर हो जाएगा, पढ़ना सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ने नहीं आता है इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसका सुखावहा। अर्थात कवि के कहने का मतलब है एक धर्म, जो व्यक्ति एक धर्म पे रहता है वही श्रेष्ठ होता है, वही परम श्रेष्ठ है जो व्यक्ति एक धर्म पे रहता है। हिंदू है तो अपने हिंदुत्व को जाने, मुसलमान है तो अपने मुसलमान को जाने, सिख है तो अपना सिख पर रहे और ईसाई है तो ईसाई पर रहे, न कि धर्म का अदला बदली। धर्म का अदला बदली नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है जो धर्म की अदला बदली करता है। एको धर्मा परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा, और किसी को क्षमा कर देने से शांति मिलती है। कोई आपको मार दिया, आपने भी उसको 2 थप्पड़ खींच दिया, इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर उसने मार दिया, आपने कह दिया जाओ तुमको माफ कर दिए, तब आपको शांति भी मिलेगी और वो लज्जित भी होगा कि हमको क्षमा कर दिया। क्षमा कर देने से आप छोटे नहीं हो गए, क्षमा कर देने से वह छोटा हो गया, सामने वाला छोटा हो गया जिसको क्षमा किए। आपने छोड़ दिया, जाओ तुमको छोड़ दिया हमने, मार देंगे तो खत्म हो जाता, इसलिए छोड़ दिया। यानी क्षमा जो है वो शांति प्रदान करता है। क्षमैका शान्तिरुत्तमा, क्षमा किसी को माफ कर देना वो हमको शांति देता है। विद्या का परमा तृप्ति, और विद्या जो है वह परम तृप्ति देती है। ज्ञान अगर हो जाए, विद्या हो जाए तो हमको संतुष्टि मिलती है, अपने जीवन से खुशी मिलती है, अपने जीवन में हम श्रेष्ठ बनते हैं। और अहिंसका सुखावा, यानी अहिंसा, किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं, किसी को मारना नहीं, वो हमें सुख प्रदान करता है, वो हमें दयालु बनाता है, वो हमको एक अलग टाइप का आनंद देता है, बहुत ही परम आनंद। किसी भी अगर जीव को देखें वह कष्ट में है, जब उसको हमने बचा लिया, उसको एक पानी पिलाया, चिड़िया गिरी हुई है उसको लेके पानी पिलाइए, अगर वो ठीक होके उड़ जाए बहुत कितना सुख मिलता है। तो वही अहिंसका सुखावा, यानी अहिंसा जो है सुख देता है। कहने का मतलब कवि का ये है कि हमें एक धर्म पे अड़े रहना चाहिए, क्षमा की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए, विद्या को ग्रहण करने की क्षमता रखनी चाहिए और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः। देखिए पढ़ने के लिए ऐसे पढ़िएगा आप लोग, नाशन आत्मनः, ऐसे नहीं, नाशनम आत्मनः, तोड़ के पढ़िए। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशं आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः लोभस्तस्मा देतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशं आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मा देतत् त्रयं त्यजेत्। 3 द्वार, 3 विधि, 3 द्वार नरक का द्वार होता है, जो हमारे आत्मा का, जो हमारा नाश कर देता है। 3 द्वार नरक का द्वार होता है जो हमारा नाश कर देता है। हमें उन तीनों का त्याग करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को 3 द्वार, 3 रास्ता उस पर कभी नहीं चलना चाहिए जो हमको नाश कर देता है। काम मतलब वो काम नहीं हुआ,
काम मतलब गलत काम, ऐसा काम जिसे हमारा आचरण पर लगे ठेस, उस तरह का काम से हमें दूर रहना चाहिए। काम जो हमें हमारे आचरण को खत्म करता है, हमारे कैरेक्टर को लेस करता है। क्रोध, क्रोध से हम क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से हम वो गलती कर बैठते हैं जो कि नहीं करना चाहिए और बाद में पछताते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना था। काम, क्रोध और लोभ, लोभ जो है हमें अज्ञानी बनाता है। लोभ जो है हमें दूसरों के नजरों में गिराता है। अन्य के नजर में हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध और लोभ रहे। ये तीन चीज मनुष्य के अंदर नहीं रहना चाहिए। इन तीनों को त्रयंग त्यजेत, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। कवि के कहने का मतलब है नरक का 3 द्वार है। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार हैं, इसी श्लोक से पूछा जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जो मनुष्य को नाश कर देता है। काम, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आचरण को ठेस पहुंचे, क्योंकि आचरण जो है वो दोबारा नहीं आता है। प्रतिष्ठा, इज्जत अगर खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता है। बनाने में बहुत मेहनत लगता है, उसको बना के रखना चाहिए। क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज को ठंडक दिमाग से सोचना चाहिए और सही से करना चाहिए। गुस्सा में लिया गया निर्णय सर्वथा गलत होता है। लोभ, लोभ जो है हमें नीचा दिखाता है, लोगों के सामने हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको, उसका हनन करता है। उसका हमें तीनों का त्याग करना चाहिए। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग। आगे जो है अगला श्लोक जो है वह स्त्रियों पर बल दिया गया है। स्त्रियां हमारी माता बहनें होती हैं, उन पर जो है उनके प्रतिष्ठा के बारे में इस श्लोक में बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। पूजनिया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तिया, स्त्रियां जो होती हैं वह जो है पूजनीय होती हैं। स्त्रियां पूजनीय होती हैं। वह पुण्याश्च, वह जो है हमेशा उनका जो है पूजन करना, उनका रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना हमारा पुण्य का काम होता है, पुण्य के लिए बनी होती है। गृह दीप्तिया, वह घर की लक्ष्मी होती है, घर की प्रकाश होती है। किसी भी घर को समृद्धि तक स्त्रियां ही ले जाती है। स्त्री श्रियो गृहस्य उक्ता अस्मात् रक्षा विशेषतः, स्त्रियां जो है वह जो है हमारे घर की रक्षा करती है। स्त्रियां हमारे घर की रक्षा करती हैं और हमें जो हमारे महापुरुष, उनका जन्म स्त्रियों के ही गर्भ से होता है। हमारा जन्म स्त्रियों के ही गर्भ से होता है। ये धरती का जो बनता है वो स्त्रियों के गर्भ से ही होता है। अतः हमें स्त्रियों की हमेशा जो है इज्जत करना चाहिए, कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये श्लोक महिला सशक्तिकरण पर बल देता है। तो आशा है कि आप लोग ये सभी श्लोक का अर्थ समझ गए होंगे। अगर दिक्कत होती है तो वीडियो को 2-3 बार देखें, बार बार देखें, ताकि क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो देखे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करें, अपने जितने भी सभी दोस्तों में इसको भेजें ताकि वे भी पढ़ सकें। और ये क्लास 10th के लिए ही नहीं और बिहार बोर्ड में ही नहीं, अन्य बहुत सारे बोर्ड में विदुर का नीति का संस्कृत में दिया हुआ रहता है। अब विदुर नीति हमारे जीवन को भी सुखमय बनाते हैं अगर हम इस रास्ते पर चलें। तो अगले श्लोक में हम लोग, अगले जो है वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अन्य चैप्टर को लेके। तो आप लोग को मैंने जो शुरू में कहा था कि बताइए विदुर की
माता का क्या नाम है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।